हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इनके एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो आज एग्जांपल आपका होगा 14। एग्जांपल यहाँ पर आपका 14 होने वाला है। एग्जांपल 14 होगा आपका यहाँ पर 14 एग्जांपल। तो इसमें क्या करना है, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर निकालना है। इसे होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है। तो बोर्ड पे देखिए, आप इधर देखिए बोर्ड पे, आप ए सर्कल बना लो, ए बी और सी। फॉर्मूला याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर तीनों प्लस के हैं, ए प्लस बी प्लस सी लगेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो सभी में आएगा, चाहे प्लस हो या माइनस, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए का बी से मल्टीप्लाई 2ab, बी का सी से 2bc और सी का ए से 2ca। ये याद करने का आपका तरीका है। आप ए की वैल्यू 3a ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, बी की वैल्यू 4b ब्रैकेट लगाएंगे, सी की वैल्यू 5c ब्रैकेट लगाएंगे। 2 इंटू ab, ए की वैल्यू 3a और बी की वैल्यू 4b। अब यहां पर क्या आएगा, 2bc 2, बी की वैल्यू 4b और सी की वैल्यू 5c। अब क्या बचा आपका 2ca, क्या बचा 2ca, सी की वैल्यू 5c और ए की वैल्यू 3a। आपने यहां पर ए की वैल्यू 3a, बी की वैल्यू 4b, सी की वैल्यू 5c, 2, ए की वैल्यू 3a, बी की वैल्यू 4b, 2, बी की वैल्यू 4b और सी की वैल्यू 5c, 2, सी की वैल्यू 5c और ए की वैल्यू 3a। ये आपका ए का काम करेगा, ए बी का और ए सी का। अब इसे एक्सपेंड कर दो, 3 का स्क्वायर 9 ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बी स्क्वायर, 5 का 25 सी स्क्वायर, 4 3 या 12, 12 2 या 24 ए बी प्लस 4 2 या 8, 8 5 या 40 बी सी। अब ये आ जाएगा 5 2 या 10, 10 3 या 30 ए, पहले देखो सी, ए सी। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। एग्जाम्पल 14 आपका हो गया। अब हम मूव करेंगे एग्जाम्पल 15 की तरफ। एग्जाम्पल 14 हो गया। एग्जाम्पल 15, 14 है, 15 है। एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। b और c माइनस है, तो हमने यहाँ b को भी माइनस ले लिया और c को भी माइनस ले लिया। इस सर्कल से आप क्या बनाएंगे, इस सर्कल से फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला कौन सा बनेगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमेशा पॉजिटिव आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर हो गया। अब a और b का मल्टीप्लाई करो तो इसमें एक नेगेटिव है, तो माइनस 2ab आ जाएगा। b और c का करो, b और c दोनों नेगेटिव हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 2bc आएगा। अब c का a से करो, एक नेगेटिव है, तो माइनस 2ca आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया। कैसे बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b नेगेटिव है तो माइनस 2ab, b और c दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव 2bc और c नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो माइनस 2ca। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, बोर्ड पे देखिए, वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू 4a, b की वैल्यू 2b। अब यहां भूल के माइनस मत लेना। माइनस क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आपका फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस आ चुका है, तो वहां पर आप माइनस नहीं लेंगे। अब यहां वैल्यू पुट करो c की, तो c कितना है 3c, तो ब्रैकेट में 3c का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 4a और b की वैल्यू 2b प्लस 2, b की वैल्यू 2b और c की वैल्यू 3c माइनस 2, c की वैल्यू 3c और a की वैल्यू 4a। ये वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, 4 का 16, ए स्क्वायर भी लिखेंगे आप,
2 का 4, b स्क्वायर भी लिखेंगे, b का स्क्वायर भी होगा, 3 का स्क्वायर 9, c स्क्वायर भी आएगा, माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, फिर a भी आएगा, प्लस यहाँ पर 2 2 जा 4, 3 जा 12, bc आएगा, माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये पहले लिख लो, c बाद में लिख लो, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। तो ये कितना आ गया 16a स्क्वायर 4b स्क्वायर 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 2bc माइनस 24ac, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब हम मूव करेंगे एग्जांपल 16 की तरफ। एग्जांपल 16 फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अभी जो किया था ना एक्सपेंड, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसे तुम क्या लिख लो, 4x को इसे लिख लो 2x का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिखेंगे y का होल स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे z का होल स्क्वायर। अब यहां पर माइनस 2ab, a की जगह 2x और b की जगह y, माइनस ab के बाद bc, तो b की जगह y है और c की जगह यहां पर z है, माइनस प्लस 2ca, c की जगह z और a की जगह 2x। देखिए कैसे स्प्लिट कर लिया, ये 2x का होल स्क्वायर बन गया, ये y का होल स्क्वायर, ये z का, इसको माइनस 2a भी लिखा, a की वैल्यू 2x, b की y, खोलोगे इसे 2 2 जा 4 xy, मल्टीप्लाई करने से 4xy आ गया, माइनस 2bc, b की वैल्यू y, c की z, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2yz, और एक 2ca, c की वैल्यू z और a की 2x, 2 2 जा 4xz, वही आ गया। यह डॉट किसका काम करेगा, डॉट करेगा इनटू का काम। अब यहां पर फॉर्मूला बना लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, यहां पर लिख दो a b और c इसका होल स्क्वायर। हैव यू गॉट इट। अब इसमें क्या आ रहा है, माइनस 2ab माइनस 2ab और माइनस 2bc। अब माइनस ले लो, यहां पर माइनस ले लो, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ab आ गया, माइनस 2bc। अब ये से प्लस ले लो तो माइनस 2bc, माइनस b लेने से जरा देखो यहां पर ये a है, ये माइनस b और c, a और b का मल्टीप्लाई माइनस 2ab, b और c का माइनस 2bc और 2ca हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस b प्लस c, a की वैल्यू 2x माइनस b की वैल्यू y और c की z, इसका होल स्क्वायर बन गया। अब 2 टाइम्स लिख लो, होल स्क्वायर होने से इसे 2 टाइम्स लिख लो, 2x माइनस y प्लस z, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। ये आपका एग्जाम्पल हो गया 16। एग्जाम्पल 17 का फर्स्ट पार्ट, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, यह फाइंड द वैल्यू होगा, यह इवैल्यूएट होगा, ए की मीनिंग है सिमिलर। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर हमें देखते ही पता लग गया, आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब, तो एक a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। इसे एक्सपेंड भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, लेकिन अभी हमने यही रखा। तो a की जगह a की वैल्यू कितना है, a इज इक्वल टू 3a पुट करेंगे, b की जगह 4b पुट करेंगे। तो a एक्सपेंड करना है लेफ्ट से राइट, a कितना है 3a का क्यूब और b कितना है 4b का क्यूब प्लस 3 डॉट a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू 4b डॉट a प्लस b 3a प्लस b 4b। जरा ध्यान से देखिए आप इधर, a की वैल्यू 3a पुट करो, b की वैल्यू 4b, ब्रैकेट लेना कंपलसरी है क्योंकि एक क्यूब 3 और a के ऊपर है, यहां भी ब्रैकेट में लेंगे 3, a की वैल्यू 3a, b की 4b, डॉट यहां पर इनटू का काम करेगा प्रोडक्ट का। अब ये देखिए यहां पर 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 27, तो 27 का a क्यूब। सिमिलरली 4 का क्यूब क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आएगा, ये 64, b की पावर भी 3 आएगी, इसे मत भूल जाना, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36,
ए बी, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 या 9, ये पॉइंट में प्रोडक्ट का काम करेगा यहाँ पर अलजेब्रा के अंदर। 27 ए क्यूब 64 बी क्यूब प्लस 36 3 या 108, ए बी का ए से ए स्क्वायर बी एज इट इज प्लस का प्लस से प्लस 36 4 जा ये 72 आएगा, ए बी का बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। ए यहाँ पर 36 4 जा 144 आएगा, 72 रॉन्ग था, ए हमने अपना करेक्ट कर दिया। सेकंड पार्ट, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एग्जांपल 17 5p माइनस 3q का होल क्यूब। हमें देखते ही पता लग रहा है कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। ए बी के बीच में कोई साइन नहीं है, डॉट है, तो यहाँ इनटू माना जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पर 5p पुट करेंगे और b की वैल्यू यहाँ पर 3q पुट करेंगे। अब यहाँ पर एक पुट करेंगे, इसमें एक्सपेंड करना है, लेफ्ट से राइट में चलेंगे। a की वैल्यू 5p ब्रैकेट क्लोज पावर 3, b की वैल्यू 3q पावर क्लोज पावर 3 ब्रैकेट क्लोज पावर 3, a की वैल्यू 5p और b की वैल्यू 3q इन ब्रैकेट a इज 5p और b इज 3q। अब आप ऑलरेडी माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो ब्रैकेट में माइनस 3q लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस पहले आ चुका। a की वैल्यू 5p, b की वैल्यू 3q। अब 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 p क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे, अभी निकाला था 27 पिछले क्वेश्चन में। एक डॉट इंटू का काम करेगा, 5 3 या 15 और 15 3 या 45 p क्यूब। एक डॉट इंटू का काम करेगा 5p माइनस 3q। अब हम देखेंगे यहाँ पर 125 p क्यूब एज इट इज 27 क्यूब एज इट इज आएगा। अब 45 है, आपका क्या है 45, तो 45 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 225 p का p से p स्क्वायर q एज इट इज माइनस का माइनस से प्लस। अब 45 का आप कर दो 3 से 135 p एज इट इज q का q से q स्क्वायर। आपने ब्रैकेट खोल दिया, 45 का 5 से 225, p का p से p स्क्वायर, q एज इट इज आ गया, माइनस का माइनस से प्लस, 45 3 या 135 p एज इट इज q का q से q स्क्वायर। तो एग्जांपल आपका यहां पर हो गया आपका 17 का सेकंड पार्ट। एग्जांपल 18 का फर्स्ट पार्ट, इवैल्यूएट यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटीज आपकी यूज हो उसे यूज कर लो। 104 है तो 100 प्लस 4 का होल क्यूब लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे ये यहाँ पर। तो a प्लस बी का होल क्यूब इसमें यूज होगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस ये आ गया। a की वैल्यू यहाँ पर 100 और b की वैल्यू 4, ये लगा दिया। a क्यूब तो 100 का ब्रैकेट लगाओ क्यूब, b 4 है, 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू a 100 और b कितना है 4 इंटू a प्लस b, a 100 b की वैल्यू 4। आपने इसे ब्रेकअप कर लिया। जैसे 205 होता तो क्या करते, 200 प्लस 5 कर लेते। अगर जैसे एक यहाँ पर 105 है तो 100 प्लस 5 कर लेंगे। अगर 99 होता तो क्या लिखते, 100 माइनस 1 का एक ऐसे राउंड फिगर में उसमें बना लेंगे। 205 होता तो 205 को आप क्या लिखते, 205 को 200 प्लस 5 लिख देते। तो इस तरीके से ब्रेकअप कर लेते। 100 का क्यूब तो ये 0 0 0 0 0 0 3 टाइम्स आएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आ जाएगा, प्लस 4 3 या 12 12 बन जाए 12 100 आएगा, प्लस एक इंटू 100 प्लस 4। इसे 100 प्लस 4 कर देंगे तो वहीं बैकअप हो जाएगा। तो 100 प्लस 4 नहीं करना, ब्रैकेट को खोलना।
तो ये आपका कितना आएगा, ये आ गया आपका 60, यहाँ पर 60 प्लस 64, 12 का करेंगे तो 12 बन जाए 12, 4 जीरोस आएंगे, प्लस का प्लस से प्लस 4 2 या 48, ये 4800। अब इन सबको प्लस करोगे, आई होप ये प्लस आता होगा, सबको प्लस करो, तो सबको प्लस करने से 112 4864। अब आप हॉरिजॉन्टली इसको कर लेंगे, कॉलम वाइज कर लेंगे, ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, ए लिख करके ए आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्यूब है 999 का होल क्यूब है, इसे आप खोलोगे 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, और इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। a की वैल्यू यहाँ पर 1000 इसका होल क्यूब और b क्यूब तो 1 का क्यूब माइनस 3a 1000 b1 इंटू a 1000 माइनस 1। a और b की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू 1000, b की 1। अब इसे कितनी बार लिखेंगे, 3 जीरो है, 3 जीरो 3 बार रिपीट होंगे, 3 जीरो 3 बार रिपीट, 9 माइनस 1 3 बन जा 3 3 बन जा 3 1 2 3 जीरो, ये 1000 माइनस 1। अब ये 3 जीरोस 1 2 3 और ये 3 जीरोस 9 जीरोस माइनस 1, 3 बन जा 3 3 और 3 6 जीरो इसके आ गए 6 जीरो, ये आएंगे माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3 और 3 जीरो ए आ गए। अब इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे, अब या तो इसे आप क्या करो, इसे प्लस कर लो, तो प्लस करोगे तो 3 जीरो 1 2 3 जीरो ए आ गए, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो और लग जाएंगे, 3 4 5 ये लग गया। अब ये दोनों प्लस वाले, ये वाला प्लस का इकट्ठे कर लिए, अब इनको इकट्ठा करोगे तो माइनस 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसके नीचे 1 आ जाएगा, इसके नीचे 1 आ जाएगा। अब आपको इसे खुद सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट इसका करोगे तो सब्ट्रैक्शन में आएगा 99 7 00 2 999। अब ये आपको माइनस खुद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसमें एग्जाम्पल्स कर दिए। आपके कितने एग्जाम्पल्स हो गए, कहां से शुरू होते हैं एग्जाम्पल्स, आज इसमें 14 से 14 15 16 17 और 18 ये एग्जाम्पल्स वीडियो में आ गए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।